तो आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के बारे में। इसको ना कई इन्वेस्टर्स द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, और वो ऐसा क्यों कहते हैं उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं पर्सनली इसको द फर्स्ट जेम ऑफ इन्वेस्टिंग बोलता हूँ। एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। $1 70 साल पहले 19% CAGR के हिसाब से आज उसकी क्या वैल्यू होती? एनी गेसेस? नहीं? $100, $200, $300, $500, 500 गुना। $1 70 साल में 500 गुना। उसकी वैल्यू आज होती $1,94,217। नहीं विश्वास हो रहा? एस्टॉनिशिंग। और अगर उसको हम 3% इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट कर लेना तब भी वो $24,500 बनते हैं। ये जो छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना, इसको याद रखना क्योंकि आगे वीडियो में ये काम आने वाला है। ये कंपाउंडिंग का जादू एक ऐसे फॉर्मूला से निकल के आता है जो हम सब ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा मैथ्स में। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेशियो टू द पावर टाइम। बस अब इन्वेस्टिंग में वो जो आर है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसको हमें CAGR, जिसको हम कैगर भी कहते हैं, उससे रिप्लेस करना है। मैंने जनरली ये बात नोट करी है कि हम सब, मैं, आप या कोई भी और नया इन्वेस्टर जो मार्केट में अभी अभी आया है, वो सब CAGR के ऊपर फोकस रहते हैं। रेट ऑफ रिटर्न, कितने % रेट ऑफ रिटर्न बनेगा? 20%, 30%। पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं, हम फॉर्मूला के बाकी कंपोनेंट्स को तवज्जो देना भूल जाते हैं। बाकी कंपोनेंट्स जैसे कि प्रिंसिपल, कि आपके पास कितने पैसे हैं लगाने के लिए, चलो उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, अब जितने हैं उतने ही लगाएंगे। पर एक चीज़ है जिसको अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो आपकी इन्वेस्टिंग की गेम चेंज हो जाएगी, और वो है नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड, टाइम। एक नया इन्वेस्टर वो किस चीज़ के पीछे भागता है? कैगर ज़्यादा होना चाहिए, CAGR ज़्यादा होना चाहिए। पर व्हाट अबाउट टाइम? इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते ही हमारा ये क्वेश्चन होता है कि पैसा डबल कितने साल में होगा। 20% रिटर्न के हिसाब से 4 साल में पैसा डबल होगा, और वही अगर आप रिटर्न 15% कर दो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 साल ज़्यादा लगेगा। पर 20% वाला इंसान हो सकता है कि उसने वो 20% रिटर्न को 4 साल तक मैनेज करने के लिए, 4 साल तक 20% रिटर्न लाने के लिए मे बी सिर्फ 2, 3 या 4 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हों और बहुत रिस्क लिया हो। आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस। और जो 15% वाला है, हो सकता है कि उसने सिर्फ ब्लू चिप्स खरीद के 15% बना ली हो, या सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड्स में लगा के 15% बना लिया हो। स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का पिछले 10 साल का CAGR उठा के देख लो, 18% है। मिड कैप का देख लो, उसका भी 16 to 17% होगा। 13 to 14% तो लार्ज कैप्स का भी होगा। एक मैच्योर इन्वेस्टर की सबसे पहली पहचान ही यही है कि वो CAGR के साथ साथ टाइम को वैल्यू देता है। आप ये बात ध्यान से समझिए, 20% CAGR करना कुछ सालों के लिए एक बहुत काबिल तारीफ बात है। इट्स नॉट दैट ईजी, ट्रस्ट मी। पर 20% CAGR 70 साल के लिए करना, दैट मेक्स अ वॉरेन बफेट। So number of years is as important as rate of return, because the whole formula of compounding is raised to the power of time. एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फार्मूला बताता हूँ आपको जो बहुत ही फेमस है इन्वेस्टिंग की दुनिया में, द रूल ऑफ 72। अब ये रूल क्या है और किस लिए यूज़ होता है? ये रूल यूज़ होता है ये पता करने में कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल कितने साल में होगी, और इसको यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक FD करवाई 7.2% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो अब आपको पता करना है कि वो डबल कितनी देर में होगी। तो सिंपल सी बात है, 72 को 7.2 से डिवाइड कर दो, जो कि निकल के आएगा 10। तो इसका मतलब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 साल में डबल हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपने किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है जहाँ 15% की CAGR है, तो 72 को 15 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उतनी देर में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। मैं फिर से नाम लूँगा, वॉरेन बफेट, साथ में पीटर लिंच,
राकेश झुनझुनवाला। हो सकता है कि आप सब ने इन तीनों का नाम सुना हो, या मे बी आप में से कुछ ने पीटर लिंच का नाम ना भी सुना हो। सबसे मशहूर इनमें से कौन है और सबसे अमीर इनमें से कौन है? वॉरेन बफेट। पर क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट की CAGR इन तीनों में से सबसे कम है, पर फिर भी ही इज द रिचेस्ट आउट ऑफ देम। बट वाई? टाइम। ही हैज़ बीन इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 70 ईयर्स। याद आया कुछ? $1, 19% इंटरेस्ट रेट फॉर 70 ईयर्स, 1,94,000 बनेगा। This is the story of Warren Buffett. He made 19% CAGR over 70 years with an investment of $10,000 और आज वो $200 बिलियन से भी ऊपर है। ये था आपके लिए इंट्रोडक्शन टू कंपाउंडिंग, द फर्स्ट जेम ऑफ इन्वेस्टिंग। तो ये हमारी यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो थी, जिसमें हमने बात करी द फर्स्ट जेम ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। और अगली वीडियो में अब हम बात करेंगे दूसरे जेम ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में, जो कि है रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। अगर आपको भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू करनी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। हम इस तरह की कई सारी वीडियोस और प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम इन्वेस्टिंग की दुनिया का कोई भी एस्पेक्ट छोड़ने नहीं वाले, चाहे वो फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो टेक्निकल्स हैं, चाहे वो अलग अलग स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग हैं।